आज आपके सामने एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन को लेकर आज हम आए हैं, जो कि आगामी जीडी पेपर और पुलिस कांस्टेबल एसआई के पेपर्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विटामिन किसी भी मनुष्य शरीर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। आज हम विटामिन का रासायनिक नाम, उसके कमी से होने वाले रोग और हम किन चीजों से उस विटामिन को पा सकते हैं के संदर्भ को लेकर आज उपस्थित हुए हैं। जीडी के लिए, कांस्टेबल के लिए अति महत्वपूर्ण। जिसने इसको लाइक ना किया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, शेयर खूब करें, ताकि हम ऐसे और भी बहुत से वीडियो आपके लिए देते रहें। आज हम आपको विटामिन की विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विटामिन ए की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। मैंने इसलिए पहले से लिख रखा है ताकि अगर किसी को हल्का सा भी समझ में ना आए तो उसको राइट डाउन करता चले, लिखता चले। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम है कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी का रासायनिक नाम है कॉम्प्लेक्स, जबकि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। क्या है विटामिन बी1 का? थायमिन। विटामिन बी टू का है रिबोफ्लेविन। विटामिन बी2 का है रिबोफ्लेविन। अगला विटामिन बी6 का है पायरिडॉक्सिन। क्या है? पायरिडॉक्सिन। बी7 का है बायोटिन। विटामिन बी7 का है बायोटिन। अगला है विटामिन बी12 का है साइनोकोबलिन। विटामिन बी12 का है साइनोकोबलिन। अगला है विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला विटामिन डी का है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन के का है नैप्थोक्यूलोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है नैप्थोक्यूलोन। हमने ये रासायनिक नाम बताए हैं। अक्सर एग्जाम में किसी न किसी विटामिन का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है। ए का, बी का और सी का सर्वाधिक पूछा जाता है। ए का रेटिनॉल है, बी का कॉम्प्लेक्स है, सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। ये मैंने विटामिन को लेकर चर्चा की है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। तो विटामिन बी की कमी से चर्म रोग होता है और कमजोर नेत्र ज्योति जैसे रोग विटामिन बी की कमी से होते हैं। विटामिन बी1 जिसका कि रासायनिक नाम आपका थायमिन है, की कमी से बेरी रोग होता है। यानी विटामिन बी1 की कमी से बेरी। तो हम पहले ये तीन फिर से एक बार चर्चा करेंगे। विटामिन ए का से की कमी से रतौंधी होगा, विटामिन बी की कमी से चर्म रोग होगा, विटामिन बी1 की कमी से बेरी होगा। तो विटामिन आपका बी2 की कमी से चर्म रोग और श्वसन जैसी समस्याएं होती हैं। विटामिन बी6 की कमी से रक्त क्षीणता, रक्त की कमी के रोग होते हैं। और विटामिन बी7 की कमी से पेलाग्रा जैसे रोग होते हैं। जिगर कमजोर होता है। अगला है विटामिन बी12
की कमी से अरक्तता और धीमी वृद्धि होती है। अगर हम विटामिन ए आपका B12 को अगर अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो जो हमारे शरीर की स्लो वृद्धि होती है उसमें तीव्र वृद्धि होगी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी जैसा रोग होता है या फिर मसूड़े में जो सूजन आ जाती है उसको विटामिन सी की कमी को अगर हम पूरा कर दें तो उससे छुटकारा पाया जा सकता है। विटामिन डी को हम जो कहते हैं ना कैल्सीफेरॉल, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, और इसको हम रिकेटस कहते हैं, सूखा रोग, यानी इसकी कमी से सूखा रोग होता है। अगला है विटामिन ई, और इसकी कमी से प्रजनन जैसी समस्याएं होती हैं, यानी कि विटामिन ई की कमी से प्रजनन की समस्या होती है। इसमें प्रजनन की दर में कमी आती है, प्रजनन की शक्ति में कमी आती है, और जो बांधता होती है जिसे बच्चे जिसके जन्म नहीं लेते, ऐसी समस्या जन्म लेती है। के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन जब के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त के थक्के जमने की प्रॉब्लम होती है। तो अगर कभी कोई चोट लग जाए तो रक्त बहता रहेगा, रक्त बहना रुकेगा नहीं। ये जो कमी है वो के की कमी से होता है। अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल में टॉपिक, मैंने काफी विस्तार से बताने की कोशिश की है। अब हम ये बताएंगे किस विटामिन को चीज को खाने से उस कमी को हम पूरा कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने बोला विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। तो हम क्या खाएं कि रतौंधी जैसा रोग ना हो? तो दूध, मक्खन और हरी सब्जी। यानी कि अगर हमको रतौंधी अपनी भगानी है, अगर हमको रतौंधी से दूर रहना है, तो हमको फिर दूध, मक्खन और हरी सब्जी का सेवन करना होगा। अर्थात जरा एक बार ध्यान से देख ले, ध्यान समझ ले कि विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? दूध, मक्खन और हरी सब्जी। अब हम बात करेंगे विटामिन बी। अब विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वो कॉम्प्लेक्स है, और इससे चर्म रोग और नेत्र कमजोरी होती है। तो जाहिर सी बात है कि विटामिन बी किसमें ज्यादा पाया जाएगा? तो मांस, अंडा, सोयाबीन और हरी सब्जी। हरी सब्जी सब वैसे देखा जाए तो सभी विटामिन के लिए महत्वपूर्ण है, किसी न किसी रूप में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन मांस, अंडा और सोयाबीन, हरी सब्जी विटामिन बी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है, और इससे चर्म रोग और नेत्र ज्योति जैसे रोगों में फायदा मिलेगा, या ये रोग नहीं पनप पाएंगे। विटामिन B1 जिसका कि रासायनिक नाम थायमिन है, और इससे बेरी रोग होता है इसकी कमी से, और इसको अगर हमको पूरा करना है कि हमें बेरी रोग ना हो पाए, तो इसके लिए हम दाल, अंडा, मांस और सोयाबीन का उपयोग करेंगे। जबकि विटामिन B12 जिसका कि रासायनिक नाम रिबोफ्लेविन है, इससे श्वसन जैसी समस्या होती है। अगर हमको चाहते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम ना हो या हमसे दूर रहे, तो हमें अनार, फल और कलेजी यानी कि जानवरों की कलेजी हमें खानी चाहिए। अगला है विटामिन B6 जिसका कि रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। इसको हम रक्त क्षीणता होती है, रक्त की कमी हो जाती है, अगर हमको रक्त बढ़ाना है तो दूध खाना पीना पड़ेगा, ईस्ट, अनाज और मांस का सेवन करना पड़ेगा। अगला है विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम बायोटिन है, और बायोटिन हमको इसकी कमी से पेलाग्रा रोग होता है, जिगर के रोग होते हैं, और इसको जो अगर हम कौन सी चीजें खाएं कि हमको विटामिन B7 की समस्याएं ना हो, तो मछली, अंडा, अनाज और दूध। तो आप एक चीज देख रहे होंगे, अंडा, दूध और आपका ईस्ट, सोयाबीन, ये हर चीज में उपलब्ध है, इसमें विटामिन बड़े उपलब्ध है। अगर हम इन चीजों का सेवन करें तो निश्चित तौर पर शरीर के सभी समस्याओं से, सभी मर्जों से हमें छुटकारा मिल सकता है। अगला है B12 साइनोकोबलिन। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबलिन, और साइनोकोबलिन ये इसकी कमी से रोग कौन सा होता है?
अरक्तता या शरीर में स्लो वृद्धि होती है, धीमी वृद्धि होती है, और यकृत, मांस और दूध को खाने से इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अगला अगर हम और एक बात करें तो और भी कई मसले हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सी की, और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। और ये हमको हरी सब्जी, टमाटर और नींबू, जनरली सभी लोग जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़े का रोग होता है, और इसको हम जो विटामिन सी खट्टी चीजों में ज्यादा पाया जाता है, लाइक नींबू और टमाटर। अगला है डी। डी का रासायनिक नाम है कैल्सिफेरॉल, और ये इसकी कमी से रिकेटस जैसा रोग होता है। वैसे इसको सूखा रोग भी कहते हैं। और इसकी कमी से, इसकी जो कमी है जिससे दूर की जा सकती है, वो अंडा, यकृत और सूर्य की किरणें। अगर सूर्य की किरण का मतलब यह नहीं है कि हम दोपहर के बाद धूप में बैठे हैं, सूर्य की किरण ले रहे हैं। सूर्य की किरण का मतलब है फर्स्ट साइट, मॉर्निंग में। जैसे सूर्य का आगमन होता है उस समय का आधे घंटा का, 1 घंटे का, पौन घंटे का जो मॉर्निंग टाइम होता है, वो केवल सूर्य की किरण फायदेमंद होती है। अगला विटामिन ई, और विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इसमें कमी से प्रजनन जैसे रोग होते हैं, बांधता जैसे रोग होते हैं। तो हम इसको कैसे दूर करें? तो सलाद, सेब और मटर, सलाद, सेब और मटर जैसे चीजों को अगर हम खाएंगे तो हमें प्रजनन जैसी समस्याएं नहीं होंगी। अगला है विटामिन के, जिसको बोलते हैं नैप्थोक्यूलोन। इससे रक्त का थक्का नहीं जमता है इस रोग की कमी से। तो हम क्या खाएं कि रक्त का थक्का बने? तो पनीर, अंडा और आपका टमाटर। ये विटामिन आपका जो के है, जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, अगर हम पनीर, अंडा और टमाटर का सेवन करेंगे तो रक्त का थक्का जमेगा। हमने आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक विटामिन की चर्चा की है। कौन सा विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, और इसके स्रोत क्या है, हमने विस्तार से चर्चा की है। और आपको जनरली एक सामान्य सी बात बता दें कि अगर हम सारे रोगों की बात कर रहे हैं, सारे विटामिन की बात कर रहे हैं, अगर हम अपने खाने में दूध है, हरी सब्जी है, आपका मक्खन है, अंडा है, कहीं मांस है, अगर या पनीर, टमाटर और नींबू और सलाद, जितना हम चीजें जनरली खाते हैं, सामान्य तौर पर हम टमाटर भी इस्तेमाल करते हैं, सलाद का भी इस्तेमाल करते हैं, हम हरी सब्जी का भी अगर खाने में इस्तेमाल करने लगे पर्याप्त मात्रा में, दूध और अंडे का सेवन पर्याप्त मात्रा में करने लगे, अर्थात हम फास्ट फूड से केवल दूर हो जाए, तो हमारे शरीर में एक भी रोग नहीं पनपेगी। वर्तमान में सारे रोगों का कारण हमारा फास्ट फूड है। अगर हम बर्गर, पिज्जा से दूर हो जाए और हरी सब्जी, दाल, अंडा, मांस, मछली, टमाटर, सलाद, नींबू, इन चीजों का सेवन करें तो हम सभी रोगों से मुक्त हो सकते हैं। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।